प्रॉब्लम का बाइस बना है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ किया है। लगा के वीडियो आगे निकाल देते हैं, जिस वजह से लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं, और छोटी सी जो मालूमात होती है पहले वाली सेंटर वाली छोड़ के आखिर वाली वो लेके, मुझे इस बात की नहीं समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ इस वक्त यूएस एम्बेसी में। यूएस एम्बेसी का मेरा आज इंटरव्यू है और आज तारीख़ है 6 नवंबर 2022। जैसे ही मेरा इंटरव्यू होगा या जो बाद में सवाल किए जाएंगे उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट की बात करते हैं तो मैं अपने साथ जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ। DS 160 जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और अपॉइंटमेंट है कंफर्म नवंबर की मेरी है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पास एक पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड के साथ मेरे पास है। मेरे 2 पासपोर्ट हैं, एक जो है वो कैंसिल हुआ है और एक जो है वो रेगुलर चल रहा है। तो मुझे दोनों पासपोर्ट एहतियातन साथ लेके जाने ज़रूरी हैं। तो बाकी उसके बाद वहाँ पे जो मामलात होता है, तो उसके बाद के जो भी सवालात होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। यूएस एम्बेसी का फ़ासला मेरी लोकेशन से तकरीबन 12 से 14 मिनट का फ़ासला है। हायल सफ़ारात मेरे साथ ही हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के मैं बात करता हूँ। जी मैं इंटरव्यू वगैरह तो मैं दे आया था, पर मैं आते साथ ही मैं ड्यूटी में बिज़ी हो गया। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री होकर मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ इंशाल्लाह। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो। सोचे समझे बगैर ही एक वीडियो मेरे सामने आई है, मैं उसको फॉलो किया, मैंने उसकी तमाम बातें जो है मैंने सुनी है। फिर उसके बाद मैंने ये उस बात को फॉलो करके ताकि मैं भी एक अमेरिका के लिए अप्लाई करूं। तो B1 B2 वीज़े के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगती, बुकिंग भी नहीं लगती होटल की, और फ़्लाइट रिज़र्वेशन भी नहीं होती जो कंफर्मेशन होती है। मेरे पास सारी चीज़ें थी। तो असल में मेरे साथ जो आज मामला पेश आया है वो ये है कि मैंने पहले विज़िट किया हुआ था अफ़गानिस्तान का, ठीक है। तो मैं जैसे ही अपना इंटरव्यू के लिए गया हूँ, मेरा आज 6 तारीख को क्या कहते हैं, मेरा 6 तारीख को इंटरव्यू था। तो मैं इंटरव्यू के लिए जब गया हूँ तो वहाँ पे जब मैं इंटर हुआ हूँ तो एंट्री के बाद जो चेक पोस्ट यानी कि सिक्योरिटी अपनी क्लियर करने के बाद जब आप जाते हो सामने, रियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो रियाज़ का जो है एक्सपीरियंस वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जद्दा या दूसरे कंट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका मुझे नहीं पता। बहरहाल रियाज़ में जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस बना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ हूँ, मुझसे DS 160 फॉर्म लिया गया है। फिर मुझे टोकन दे के वहाँ पे बिठा दिया गया फिंगरप्रिंट के लिए। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, वैसे मेरा नंबर जो फिंगरप्रिंट के लिए था वो मुझसे पहले तकरीबन 100+ पहले ही वेटिंग लिस्ट में थे फिंगरप्रिंट के लिए। तो क्या कहते हैं, बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट के लिए गया हूँ, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया। उन्होंने कहा फ़र्स्ट टाइम, मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं पहली दफ़ा ही सफ़र कर रहा हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं था। झूठ बोलना तो बनता ही नहीं था इस बात का। तो फिर उन्होंने सवाल किया, मेरा वो पासपोर्ट देखता रहा है ना, तो उसके सामने मेरा एक वीज़ा लगा हुआ था, वो उनके सामने आ गया। तो मैं वीज़ा आपको भी शो करवा देता हूँ, जो बात क्लियर है वो, ताकि आपको भी समझ आए। मेरा ये वीज़ा लगा हुआ था अफ़गानिस्तान का। तो मैं अफ़गानिस्तान गया हुआ था। तो ये उसके लिए मेरे लिए जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस बना है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ किया। जितने भी बंदे बैठे थे वहाँ पे, जितने भी, उनके साथ ये मामला नहीं हुआ। हालांकि मेरी एक पाकिस्तानी और बंदा
यंग एज का था, मेरी उससे बात हुई है। तो वो उन्होंने विज़िट किया हुआ था यूके का और यूरोप कंट्रियों का। तो उन्होंने अब जो है डिसाइड किया था कि मैं अमेरिका के लिए अप्लाई करूँ। कम टू द पॉइंट, तो उन्होंने जब मेरा वीज़ा देखा है तो उन्होंने कहा कि आप अफ़गानिस्तान गए हुए थे, विज़िट किया है? मैंने कहा जी किया है बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाएं और मैं आपको थोड़ी देर तक जो है कॉल करता हूँ, तब आप फिंगरप्रिंट के लिए आए। मैंने कहा ठीक है। मैं वेटिंग लिस्ट में बैठा हूँ। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद मुझे बाय नेम मुझे पुकारा है कि मोहम्मद इस्माइल कौन है? तो मैंने कहा जी। तो मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे काउंटर नंबर 13 पे भेज दिया, जो लास्ट में है बिल्कुल। बात जो भी है शॉर्ट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जितने भी तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी चीज़ है सब इधर निकाल के टेबल पे रख दो। तो मैं समझा शायद होटल बुकिंग ये वो मांग रहे हो। कहते नहीं नहीं, जो कुछ भी है तो वो निकाल के इधर टेबल पे रख दो। मैंने अपनी पॉकेट लिए हैं पेंसिल और वो पिक्चर जो है और पासपोर्ट, और उसके साथ 2-3 पेज जो थे वो मैं रफ़ लेके गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे सब निकाल के रख दिए। तो मुझे वो देखने के बाद कहते हैं ओके आप वहाँ पे इंतज़ार करें, तो आपको फिर बुलाते हैं। तो कुछ देर के बाद फिर मैंने उनको जो है ना टाइम गुजरा है, मैंने कहा यार मेरा तो टाइम आगे जो नंबर था टोकन का वो निकल रहा है। तो चला गया था, बल्कि मैं फिर खड़ा हुआ, मैं उस कॉल बॉय के पास गया। मैंने कहा मेरा जो टोकन है वो नंबर अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा किस काउंटर पे गए थे? मैंने कहा 4 नंबर, और जैसे भी जो सिलसिला सीरियल चल रहा था। तो वहाँ से मैंने अपना पासपोर्ट लिया। उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट हुआ? मैं कहा नहीं हुआ। फिर मैडम थी, उनके पास गया हूँ, मेरा फिंगरप्रिंट हुआ है। फिंगरप्रिंट होने के बाद मुझे फिर बिठा दिया गया है कि आप वेट करें फाइनल इंटरव्यू के लिए। इंतज़ार कर कर के मेरी तो आंखें दर्द कर रही थी, सोया भी नहीं था ऊपर से। फिर ऐसे हुआ है कि मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ। से पहला क्वेश्चन ही यही किया कि आपने पहले किसी कंट्री का विज़िट किया है? मैंने कहा यस, अफ़गानिस्तान। सेकंड उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप अकेला सफ़र करना चाह रहे हो या आपकी फैमिली? मैंने कहा नो, जस्ट आई एम अलोन, आई वांट टू ट्रैवल अलोन। इसे ओके। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन था वो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया है कि आप यूएसए में कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैंने कहा न्यूयॉर्क, आई वांट टू एक्सप्लोर मैनहट्टन, ब्रुकलिन और 2-4 और प्लेसेस का मैंने नाम लिया है जो टूरिस्ट के लिए बेस्ट है। जो फोर्थ क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि आप क्या करते हो? फिर मुझसे 5वां सवाल किया गया कि आपकी सैलरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने स्टॉप किया था। तो मैंने जो है ना ये सैलरी वाले टॉपिक की वजह से जो है ना मेन मैंने ये एक पॉइंट और एक मेरा अफ़गानिस्तान वाला पॉइंट, मुझे ये 2 पॉइंट जो है नहीं, यानी कि मुझे लगा कि इन पॉइंट्स पे शायद मुझे रिफ्यूज़ किया गया। तो जब मैंने उनको अपनी सैलरी, एक्चुअल सैलरी बताई है, तो ये असल में मैंने वो वीडियो जो देखी हुई थी, वो अपनी वीडियो पूरी ब्रीफ कर रहे होते हैं। जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पे आके वो इतना सा वो अलार्म लगा के वीडियो आगे निकाल देते हैं, जिस वजह से लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं। और छोटी सी जो मालूमात होती है, पहले वाली सेंटर वाली छोड़ के आखिर वाली वो ले के, मुझे इस बात की नहीं समझ, यानी कि मिस गाइड करते हैं। अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो पूरी वीडियो बनाए ताकि आपके लिए या देखने वालों के लिए थोड़ा फ़ायदा हो। मेरा बात करने का मकसद यही था। सॉरी आपका इतना टाइम मैं ले रहा हूँ, तो लेकिन जो वजाहत है उसके साथ बात कर, अगर ये 8-10 मिनट की वीडियो जो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो आगे आप अप्लाई करने से पहले कम से कम आपके ज़हन में होगा कि आपने ट्रैवल अगर एक्सप्लेन करना आपको आता हो, यानी कि जो वार कंट्री हैं उसका मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है। तो उनका वो पूछेंगे कि वहाँ पे आपने विज़िट किया तो उसकी क्या वजह थी, तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 सऊदी अरेबिया सस्पेंडेड 20 and more countries, so that's why I'm lucky I find out the way to Afghanistan to Saudi Arabia, so that's why I travel to Afghanistan। फिर उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना
इस वक्त एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करें। ये उन्होंने मेरे साथ पेपर दे दिया, ठीक है, इधर मेंशन कर दूंगा, इधर या इधर कहीं पे भी। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस था रियाज़ सऊदी अरेबिया से। तो आई होप आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अप्लाई करूँगा, लेकिन एक प्रोफेशनल किस्म की जो है ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर, क्योंकि मैंने तो एक ही कंट्री विज़िट की थी, वो भी कोरोना की वजह से मुझे अफ़गानिस्तान वाया अफ़गानिस्तान मुझे आना पड़ा। 16-17 दिन मैं वहाँ पे रहा हूँ, बल्कि रमज़ान जो है मेरा आधा 15 दिन मेरे पाकिस्तान में गुजरे हैं। 6 साल के बाद मैंने सहरी वहाँ पे रमज़ान गुजारा था। तो फिर 15 दिन जो है मेरे अफ़गानिस्तान में गुजरे हैं। ईद मेरी पहली उधर हुई है, दूसरी ईद मेरी 14 मई की बात है, ये 2021 की। तो 14 को मैं यहाँ पे लैंड किया था मैंने जद्दा में, फिर वहाँ से फ़्लाइट ली है तो रियाज़ के लिए आया हूँ। अप्लाई करने से अगर एक्सपीरियंस बनता है तो किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना या सोच समझ के आगे स्टेप लेना बेहतर होगा। तो आपके ज़हन में जो बात हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। तो आपके ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और थैंक यू। पीस आउट।